मध्य प्रदेश सरकार 5 सालों में 2.5 लाख पदों पर भर्तियां करने की तैयारी कर रही है। सरकार हर साल भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी करके खाली पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। वहीं नवंबर के अंत तक सभी विभागों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग वर्ग 1, 2 और 3 की भर्तियां जारी रखने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि जिन विभागों में 50 से ज्यादा पद खाली हैं, वहां आधे पद इसी वित्तीय वर्ष में भरने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें सीधी भर्ती में लगाई गई 5% की लिमिट को हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पांच साल में 2.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगी अब सरकार। वित्त विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर दिया है। साथ ही सीएम ने खाली पदों की जानकारी पोर्टल पर डालने के निर्देश दे दिए हैं। जो भी खाली पद होंगे पोर्टल पर डाले जाएं, इसकी जानकारी दी जाए। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ये सर्कुलर जारी किया। आपको बता दें, सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। जो विभाग खाली हैं उन पर, जो पद खाली हैं उन विभागों में उसकी जानकारी मांगी गई है। 50 से ज्यादा खाली पदों वाले विभागों पर सीएम का फोकस रहेगा कि उनमें भर्ती जो है वो सीधी की जानी है। वहीं सीधी भर्ती में 5% की लिमिट हटाने के निर्देश भी दिए गए। सीएम ने खाली पदों की जानकारी पोर्टल पर डालने के दिए हैं निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये भोपाल से बड़ी खबर है, जहां वर्ग 1, 2 और 3 में भर्तियां करने की तैयारी हो रही है। अब भर्तियां हो सकेंगी। जो विभागों में खाली पड़े हुए हैं पद, उन पर भर्तियां होने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीधी भर्ती में लगाई गई 5% की लिमिट भी हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। सीएम ने खाली पदों की जानकारी पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए हैं। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्तियां सरकार करेगी। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अब जो विभागों में पद खाली हैं, जिनमें अभी तक भर्ती नहीं हुई है, अब उनमें आने वाले समय में भर्ती होगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री मोहन यादव के घोषणा के बाद में और उनके निर्देश के बाद में सारे सरकारी महकमे तेज हो गए हैं। हर महकमे में एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो खाली पदों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसी अधिकारी को ये कहा गया है कि एक निर्धारित पोर्टल पर ये जानकारी साझा भी करे, जिसमें ये बताया जाएगा कि खाली पद कौन कौन से हैं। सरकार ने इन खाली पदों की जानकारी हासिल करने के दौरान ही ये भी निर्देश दे दिए हैं कि इन पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरू कर ली जाएं। सबसे अहम निर्देश ये है कि अगर 50 के पद के आसपास में खाली अगर हैं तो उसमें से 25 पद इसी साल भर्ती करा लिए जाएं, इसी वित्तीय वर्ष में, यानी मार्च के पहले इन सभी विभागों में ये पद भरे जा सकते हैं। इसके अलावा एक ये निर्देश जारी किए गए थे सरकार की तरफ से कि हर विभाग कम से कम 5% पद सीधी भर्ती के जरिए भर सकता है, क्योंकि पद अगर ज़्यादा खाली हुए तो उनको तुरंत भरना ज़रूरी है। और ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा या इनडायरेक्ट चयन के माध्यम से भर्ती करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, तो सीधी भर्ती से आप भर्तियां भी शुरू कर सकते हैं। तो सरकार ने इस 5% के लिमिट को भी शिथिल कर दिया है फिलहाल, और ये कहा है कि जल्द से जल्द आप भर्तियां करना शुरू करें ताकि कामकाज प्रभावित ना हो। तो ये बेरोजगारों के लिए और मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि सरकारी विभाग अब भर्ती के लिए तेजी के साथ में खुल रहे हैं। और एक लंबे अरसे से जो इंतज़ार किया जा रहा था सरकार में क्लरिकल जॉब के लिए या अलग अलग तरह के जॉब के लिए, इन पदों पर अब सीधी भर्तियां भी शुरू हो सकेंगी। और हर साल भर्ती का एक कैलेंडर भी जारी होगा जिसमें सरकार अपने खाली हुए पदों पर बिल्कुल। लेकिन संदीप, चूंकि अब ये सर्कुलर देखिए जारी करने के निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन इनमें जो भर्ती की प्रक्रिया रहेगी, वो भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या सभी विभागों में अलग अलग प्रक्रिया रहेगी या फिर एक ही प्रक्रिया के तहत सभी विभागों में भर्तियां होंगी? देखिए, 2 तरह से भर्तियां की जाएंगी। एक सीधी भर्ती से, यानी डायरेक्ट भर्ती खोलकर विभाग पदों को बुला सकते हैं और इंटरव्यू और ज़रूरी
परीक्षाएं लेकर वो अपनी जो भर्तियां कर सकते हैं। दूसरा, अगर पद ज़्यादा हैं तो उनको कर्मचारी चयन आयोग में ये रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जिसके बाद कर्मचारी चयन आयोग एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू वगैरह का कैलेंडर जारी करेगा और उसके बाद में कई जो बड़ी संख्या में पद हैं उन पर भर्तियां शुरू हो सकती हैं। तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं पर बातचीत चल रही है और सरकारी विभागों को ये छूट भी दी गई है कि वो सीधी भर्ती से भी अपने पदों को, खाली पदों को भर सकते हैं। और इसके लिए ये एक निर्देश दिए गए हैं कि जो पद ज़रूरी हैं, जिन पदों को भरा जाना ज़रूरी है, इन पर सीधी भर्ती से भी की जाए और अगर पदों की संख्या ज़्यादा है तो उनको कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षा लेकर ऐसे पदों पर भर्ती शुरू की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संदीप। तो आगे बढ़ेंगे। भोपाल में ट्रैफिक सुधारने के लिए एक साथ